गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। सो जैसा कि आप जानते हैं कि जो 14 तारीख को नाइट के अंदर जो एम्स एलोकेशन का नोटिफिकेशन आ चुका था, तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस जो 3 दिन चलने वाली है 15, 16, 17 को, दैट इज़ द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सवाल आता है कि अपने को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपन वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका जो परसेंटाइल सिक्योर वाला सर्टिफिकेट होता है वो। इसका मतलब ये होता है कि परसेंटाइल सिक्योर वाला सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा। दैट इज़ द जैसे ही आप norceteexam.in पे जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन करते हैं और आप अपनी जो नर्सिंग रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन में जाते हैं, वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर वाले एग्ज़ाम पे क्लिक करते हैं। तो वहाँ पे जाके आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं, तो आपका जो रिज़ल्ट खुलता है वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, रिज़ल्ट का। तो रिज़ल्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको इस टाइप का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस टाइप का जो परसेंटाइल सिक्योर वाला पीडीएफ आपको मिल जाता है, वो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो वो अपलोड होगा आपके पहले नंबर में, जहाँ पे आपको परसेंटाइल रिजल्ट मांगे तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सेकंड बात कर लेते हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जो कैंडिडेट सिग्नेचर के साथ। इसका मतलब ये होगा कि जब अपन ने फॉर्म भरा था, जब फॉर्म भरे थे नॉर्सेट एग्ज़ाम के टाइम पे, तो वहाँ पे अपने को अपना जो स्लिप आया था एग्ज़ाम जो अपने भरा था एग्जामिनेशन फॉर्म, जिसमें अपना जो लेफ़्ट थंब लगवाया था, अपने साइन लगवाए थे, पूरी डिटेल भरी थी, और उसके साथ साथ में अपनी जो 3,000 की स्लिप भी कटी थी, क्योंकि जो फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फ़ीस थी वो 3,000 थी। तो वो फॉर्म और वो दो पेज आपको निकाल के दिए होंगे, जहाँ से आपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा, तो वो आपको यहाँ पे लगाना है। जो थर्ड आता है, थर्ड नंबर पे आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड, उसमें कैंडिडेट सिग्नेचर होने चाहिए। अगर आपके पास पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो आप पहले से डाउनलोड किए हुए को उसका आप पीडीएफ जो प्रिंट निकलवा सकते हैं, और प्रिंट निकलवा के उसमें साइन करवा के उसकी पीडीएफ वापस से अपलोड करनी है। अगर नहीं है तो आप वापस से जिस टाइप से आप अपना परसेंटाइल रिजल्ट वाला डाउनलोड करोगे, वहाँ पे जाके एडमिट कार्ड का ऑप्शन भी है, तो एडमिट कार्ड को वापस से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के उसमें अपने साइन करके जो सिग्नेचर आपने फॉर्म भरते टाइम पे किए थे वही सिग्नेचर करने। ये सब ध्यान रखना है। अगर गलत सिग्नेचर कर देते हैं तो वो वैलिड नहीं आएगा। वैलिड क्या, करेक्शन वो आएगा, एरर आ जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी बहुत सारी। तो आपको ध्यान रखना है कि वही साइन आपको करने हैं जो आपने जो फॉर्म भरते टाइम पे किए थे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना। और जो फोर्थ नंबर पे आता है वो होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। आपके पास कोई प्रूफ हो, या आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो, या फिर आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। फिफ्थ नंबर आएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें SC OBC ST जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं EWS वाले, तो उन सब का जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो मेन तो मुद्दा यही आता है कि जो OBC वाले होते हैं उनका हर 6 मंथ में वो होता है, रिन्यू होने लगता है जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कब का माना जाएगा, कब का नहीं। तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। आप अगर वहाँ पे जब नोटिफिकेशन आया था नॉर्सेट का, तो वहाँ पे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वाले में, तो अप्रैल 2022 के बाद आपका कभी भी बना होना चाहिए, क्योंकि अप्रैल 2022 से अक्टूबर तक 6 मंथ होते हैं, तो हर 6 महीने में रिन्यू करवाना पड़ता है OBC सर्टिफिकेट को। तो वहाँ से आपका कभी भी बना होना चाहिए। और ध्यान ये रखना है कि आपका सेंटर का बना होना चाहिए, जो कि इंग्लिश के अंदर आता है, सेंटर वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। और ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। बाकी सब कुछ भी आप भरे ना भरे, ये कास्ट सर्टिफिकेट तो भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कास्ट सर्टिफिकेट और आपका जो RN नंबर होते हैं वो, और रिजल्ट वाला, ये 2-3 चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए। बाकी के तो सबके एफिडेविट लग जाते हैं, बट इनका कोई एफिडेविट नहीं होता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर कोई PWD के अंदर आते हैं तो अगर है तो वो करना है, वरना इसको वो खाली छोड़ना है। दूसरा आता है NOC, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, जैसे CHO में लगे हुए, स्टाफ नर्स में, या सेंट्रल लेवल पे, या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अभी आप जॉब पे हैं, तो वहाँ से NOC आप बनवा लेना। तो वो यहाँ पे अपलोड करना है अगर आप कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन को खाली छोड़ना है। नेक्स्ट जो 10th नंबर का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, दैट इज़ द आपके RN नंबर, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर का सर्टिफिकेट मिला होगा आपको। अगर आपको, जैसे कि क्या होता है कि जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पहले डर था कि मेरा RN सर्टिफिकेट ओरिजिनल आएगा नहीं आएगा। तब मैंने ये सोचा था कि जो नॉन ओरिजिनल होता है, जो जहाँ से अपन ने जो RN नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, उसकी साइट पे जाके जो भी आप स्टेट से आप आते हैं, वहाँ पे आपकी काउंसिल है, स्टेट काउंसिल है, वहाँ पे जाके अपने नंबर डाल के वहाँ से आप वैसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो डालने का मन था मेरा, बट अच्छी बात है कि मेरा कल ही मेरा ओरिजिनल RN नंबर रिलीज़ कर दिया है यूनिवर्सिटी ने। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप वो डाल सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपका जब रजिस्ट्रेशन नंबर आपने भरा था फॉर्म भरते टाइम पे, आपके नॉन ओरिजिनल जो वहाँ से साइट से PDF डाउनलोड की थी,
वो आप उसके अंदर अटैच कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ ऐसा डालना है जहाँ पे आपका लिखा हुआ RN नंबर, वो सर्टिफिकेट आप डाल सकते हो। ओरिजिनल नॉन ओरिजिनल जो PDF है कुछ भी चल जाएगा, बट आपको वहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट आता है 11th नंबर पे, दैट इज़ द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप GNM के स्टूडेंट हैं और GNM के स्टूडेंट को 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है नॉरसेट में, तो वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट जो आता है आपका कोई भी ओरिजिनल ID प्रूफ, यानी कि आप ही हो। लेट्स सपोज कि मेरा नाम आशीष कुमार है, तो मैं अपने आप को कैसे प्रूफ करूँगा? मेरा कोई ID कार्ड होना चाहिए, दैट इज़ जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, मेरा वोटर ID हो सकता है। तो कुछ भी ऐसा एक चीज़ जिसके ऊपर आपकी ओरिजिनल ID हो, आपके गांव का नाम, सब कुछ अच्छी तरीके से मेंशन्ड हो, तो वो आपको अपलोड करना है। और सबसे लास्ट होता है कोई भी अदर सर्टिफिकेट अगर एम्स मांगता है, वो अलग अलग एम्स पे डिपेंड करता है। एम्स दिल्ली कुछ और मांग लेता है, अगर आपका बिलासपुर मिला है तो कुछ और मांग लेता है। और का मतलब ये होता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, एम्स दिल्ली ने INC वाला मांग लिया था कि आपकी जो कॉलेज है वो INC से सर्टिफाइड है या नहीं, इसके लिए। तो वो बेसिकली आप INC की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। 500 रुपये का फॉर्म लगता है, 500 रुपये लगते हैं, फॉर्म आपका फिल हो जाता है, सारी डिटेल भर देते हैं, कौन सी कॉलेज से कब आपने एडमिशन लिया था और कब आपकी पूरी नर्सिंग कंप्लीट हो गई थी, वो सब सारी डिटेल भरवाते हैं। उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर वापस से आपका जो वो क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट INC सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी जस्ट अभी 4 से 5 दिन पहले ये भरा था और 2-3 दिन बाद ही मेरा वो आ गया है, मैंने चेक किया था मेरा हो गया है। तो कोई ज़रूरत वो ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म लगा सकते हैं अगर नहीं भी लगाया हो तो, क्योंकि कई बार मांग भी लेते हैं नहीं भी, तो इससे अच्छा तो अपन बनवा ही ले, 500 रुपये में क्या ही जा रहा है। बट अपने पास सारे सर्टिफिकेट जो यहाँ पे मेंशन किए हैं वो होने चाहिए। कैसे भी करके अपने को सारे सर्टिफिकेट क्लियर करवाने हैं। OBC का नहीं है तो OBC का बनवा लो, अगर जानकारी है कैसे भी करके आप उसको अभी 1-2 दिन के अंदर बना सकते हो, क्योंकि 3 दिन ही है, 15, 16, 17 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वापस से बता रहा हूँ, OBC कार्ड सर्टिफिकेट दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपलोड करना ही पड़ेगा वरना बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। बहुत बड़ी दिक्कत का मतलब बाहर तो नहीं करेंगे, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, पता नहीं क्या क्या बनवाना पड़े, वापस से ऑब्जेक्शन आ जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने। इससे पहले कि अपन पहले तैयारी रखें अपना सारे डॉक्यूमेंट का। आई थिंक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, कौन सा आपको कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ मैंने अच्छी तरीके से बता दी होंगी। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आगे की प्रोसेस होने वाली है उनके बारे में हम आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई करते रहेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।